नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 ये दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को ही 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और 26 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और बुध राहु की युति बनेगी। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही 31 मार्च तक गोचर करेंगे और वहां पर अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर 7 मार्च को कुंडली के पंचम भाव में होगा और यहाँ पर शनि के साथ शुक्र की युति बनेगी। हालांकि शनि के पंचम भाव में गोचर करने के कारण तुला राशि के जातकों के जीवन में कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। खास करके परिवार में कलह की स्थिति, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति, स्वास्थ्य का खराब होना, खर्चों का बढ़ जाना, धन का संचय न हो पाना और कार्यों की गति मंद होना, ये सब समस्याएं आपके साथ शनि के पंचमस्थ होने के कारण चल रही थीं। छात्रों का मन पढ़ाई में न लगना, पढ़ाई से भटकाव की स्थिति बनना, अपने कार्य पर फोकस नहीं होना, कार्यों में रुकावट आना, ये शनि के कारण आपको झेलना पड़ रहा था। लेकिन शनि, अच्छी बात यह है कि इस समय अस्त चल रहे हैं और इसलिए बुध और शुक्र का ये जो महापरिवर्तन है ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। बुध आपकी कुंडली के छठे भाव में 7 मार्च को आएंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। छठा भाव जो है ये बुध का उच्च का स्थान होता है। देखिए, कालपुरुष कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का होता है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, तो अपनी उच्च के स्थान में गोचर करते हुए और बुध उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य के स्वामी हैं और राहु के साथ हैं। राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। छठे भाव में अगर राहु गोचर करते हैं तो राहु के सामने, यानी उस व्यक्ति के सामने जिसकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर हो, कोई दूसरा व्यक्ति टिक ही नहीं सकता है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है और राहु और बुध के प्रभाव से आप इस समय जो छात्र हैं उनके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, बुध के साथ हैं।
बुध के बल को, बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि अचानक से आपको नौकरी का योग बन जाएगा। बुध व्यापार के कारक हैं। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके व्यापार को बुध कई गुना बढ़ा देंगे। विदेश जाने का अचानक से योग बनेगा। वर्क वीजा, वर्क परमिट की समस्या आ रही थी, वो समस्या हल होगी। राहु छठे भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। हर तरह की कंपटीशन को आप बीट आउट करेंगे, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो। आप अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इस कार्य में भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपके पिता, आपके गुरु का भी सहयोग मिलेगा। इस समय तीर्थ यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से बहुत बड़ी करियर ग्रोथ अचानक से देखने को मिलेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव में बुध राहु की युति आपको कर्जों से राहत देगी, कोर्ट कचहरी के मैटर्स से राहत देगी, स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा और आपको ननिहाल पक्ष की सहयोग मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाले जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप पहचानेंगे और उनको कैप्चर करेंगे, उसका लाभ ले जाएंगे। 26 मार्च को बुध सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है और भाग्य साथ देगा। बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर करेंगे बुध, तो व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। विदेश तक आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। शुक्र का गोचर 7 मार्च को कुंडली के पंचम भाव में होगा। पंचम भाव शुक्र को सबसे ज़्यादा प्रिय है और शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। 11वां और 5वां भाव, ये दोनों ही भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय हैं। 5वां भाव संतान का होता है, 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है, 5वां भाव कला का होता है, 5वां भाव जो है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को शो करता है। और शुक्र धन के कारक हैं और साथ ही साथ शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को शो करते हैं और 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इसलिए शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। 5वां भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम में गोचर करेंगे, आपके रिलेशंस को बहुत मजबूत करेंगे और रिलेशंस में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा आप महसूस करेंगे। विवाह में परिणित होने का योग बनेगा। शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। शुक्र धन के कारक होते हैं। आपके इनकम में अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुप्त धन का लाभ मिलेगा। वो पैसा जो कहीं डूब गया था, जिस पैसे के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था, अचानक से किसी ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। शुक्र आपके प्रेम संबंधों को विवाह तक ले जाएंगे। अष्टम भाव
परिवर्तन का होता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व के, लग्न के स्वामी हैं। आप अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय महसूस करेंगे। व्यवहार आपका बहुत मिलनसार होगा, वाणी अत्यंत मृदु हो जाएगी और इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, आपके कैरियर पर पड़ेगा, आपके बिजनेस पर पड़ेगा। यहाँ पर 15 मार्च को मंगल भी आ जाएंगे। मंगल धन के भाव के स्वामी हैं। शुक्र मंगल की युति बनेगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। मंगल अति उत्साह के कारक हैं, तो ध्यान रखिएगा अति उत्साह और जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा। मंगल शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच रिलेशंस बहुत गहरे होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल शुक्र की युति आपके विवाह का प्रबल योग तो बनाएगी, लेकिन ध्यान रहे रिलेशंस को आप बहुत सावधानी पूर्वक निभाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट की स्थिति बने। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि पंचम में जब मंगल आ जाएंगे तो गर्भवती माताओं को भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहना है। 31 मार्च तक राशि के स्वामी अत्यंत बलवान स्थिति में रहेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और अपने साथियों मित्रों को भी ये जानकारी, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।